यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने के लिए पहुंची है। हर्षदेव सिंह साहब की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन हो रहा है। जानेंगे कि आखिर क्यों आज रामनवमी का अवसर है। आप सभी को शुभकामनाएं। मगर रामनवमी के अवसर पर हर्षदेव सिंह साहब सड़कों पे। हर्ष जी, रामनवमी का अवसर है और आपको क्या जरूरत आन पड़ी? लोग अपनी धार्मिक समय दे रहे हैं अपने घरों में, आप सड़कों पे हैं। आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा जो राम जो है पर्व है या तीर्थ है, वो लोगों की सेवा है। लोगों की सेवा से कुछ बड़ा नहीं है। और रामनवमी के दिन ये करना, मैं समझता हूँ कि यही वो दिन है जब ये करना चाहिए। जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, उनको बेनकाब करना इस दिन में ये एक बहुत बड़ा शुभ मुहूर्त है। इसलिए ये दिन हमने स्पेशली चुना हुआ है। जिस तरह से अभी भी असेंबली इलेक्शंस को लेकर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी को कौन है वो? चुग साहब, उसको कौन पूछता है? उसकी कोई से है? उसका काम है ताली बजाना नरेंद्र मोदी के फैसले के ऊपर, अमित शाह के फैसले के ऊपर, और लोगों को यहाँ गुमराह करना। इससे पहले भी बयान कितनी बारी आ चुके हैं। उसके ही बयान देखिए, चुग के कितनी बारी उन्होंने बयान दिए हैं। दर्जनों बार बयान दिए हैं। तैयार हो जाइए, इलेक्शन आने वाली है, तैयार हो। 2019 से सुन रहे हैं हम। 4 साल हो गए 19 के बाद, और असेंबली को भंग हुए जम्मू कश्मीर में 5 साल हो गए हैं। असेंबली का कोई नामो निशान नहीं है। हालात कहते हैं ठीक है, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाएंगे, क्योंकि तानाशाही चलानी है। यहाँ अपने चहेतों के माध्यम से जम्मू कश्मीर को चलाना है और अपनी मर्जी से लूट खसूट जो है वो करते रहना है। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के हवाले जम्मू कश्मीर को किया हुआ है जिनको जम्मू कश्मीर की जानकारी नहीं है। लोगों के साथ कोई कनेक्ट नहीं है उनका। लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, जिस तरह से सेक्टर है कोई, देखिए बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है कि सेक्रेटेरिएट के अंदर नाचने गाने वालों को घुसाया हुआ है और वहाँ तमाशे किए जा रहे हैं। असेंबली के अंदर शूटिंगें की जा रही हैं। कहाँ होती है असेंबली के अंदर? असेंबली अक्सर दिखाई जाती है फिल्मों में, लेकिन वो असेंबली फिल्म कंपनी वाले अपना सेट बनाकर वो असेंबली दिखाते हैं। किसी की असेंबली के अंदर कोई घुसाता नहीं है, क्योंकि असेंबली जो है वो जमहूरियत का मंदिर है। उसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। वहाँ कानून बनते हैं, वहाँ लोगों के मुश्किलातों के ऊपर चर्चा होती है, बिजली पानी की समस्याओं के ऊपर चर्चा होती है, स्कूल अस्पतालों के ऊपर लोगों की समस्याएं कैसे हल करनी है। बजट पास होता है, वोट देकर बजट पास होता है, कानून बनते हैं, मेजॉरिटी वोट से कानून बनाए जाते हैं जो लोगों के हित में होते हैं। लेकिन वो करने की बजाय आपने 5 साल से लोगों को जमहूरियत से वंचित रखा हुआ है। असेंबली में जो पुरानी असेंबली थी उसमें आपने फिल्म वालों को घुसा दिया। नई असेंबली का काम 3 साल से आपने बंद कर दिया है। जानी जमहूरियत के साथ आप इस किस्म का भद्दा मजाक कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि कोई बोले भी ना। फिर डर दिखाते हैं ईडी और सीबीआई का और एनआईए का। इस किस्म की तानाशाही जो है अब वो नहीं चलेगी। अब वो नहीं चलने वाली। एलजी मनोज सिन्हा कहते हैं कि एक सर्वे उन्होंने कहीं करवाया है किसी से, तो 80% यहाँ के लोग खुश हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से। तो हमने भी एक सर्वे करवाया है जिसमें कहा गया है कि 99.9% लोग चाहते हैं कि एलजी अपने घर वापस जाएं, अपने परिवार के साथ रहें और यहाँ एक चुनी हुई सरकार हो। जी, हर्षदेव सिंह साहब से एक एक्सक्लूसिव बातचीत की है और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर रखिएगा। धरने प्रदर्शन पे आज फिर से सड़कों पे हैं। आप इस भी गए अपडेट के लिए जमुना।